दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश करते हुए हर कोई अपने भविष्य के बारे में सपने देखता है। लेकिन बेंगलुरु में हुई इस घटना ने लोगों को शादी और प्यार के मामले में सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस पूरी घटना के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। बेंगलुरु में रहने वाली बीवी गिरीश की शादी शुभ शंकर नारायण से तय होती है। शादी के पहले दोनों की इंगेजमेंट यानी सगाई की जाती है। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश अपनी इंगेजमेंट के बाद बहुत खुश था और अपनी सगाई के करीब 3 दिन बाद गिरीश और उसकी होने वाली पत्नी शुभा शंकर नारायण एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद वह दोनों अपने स्कूटर से घर निकल ही रहे थे, पर घर जाने के पहले पास ही बने एक एयर व्यू पॉइंट पर वह रुक जाते हैं। शाम का समय था और वह दोनों उस पॉइंट पर फ्लाइट लैंडिंग के व्यू को एंजॉय करना चाहते थे। फ्लाइट लैंडिंग स्टॉप पर जब वह नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक ही पीछे से कोई गिरीश पर किसी भारी चीज़ से हमला कर देता है। वह हमला इतना तेज और घातक था कि गिरीश कुछ भी समझ नहीं पाया और सीधे जमीन पर गिर गया। इधर शुभ को भी कुछ समझ नहीं आया और वह चीखती चिल्लाती मदद के लिए आसपास लोगों को ढूंढने लगी। गिरीश को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स के लाखों कोशिश के बाद भी गिरीश कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले ही दिन गिरीश की मौत हो जाती है। इस केस को जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और गिरीश की मौत के बारे में जब खुलासा हुआ, तब यकीन मानिए पूरे भारत में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो किसने और किस जगह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बेंगलोर के एक नामी लॉयर की एक बेटी जिसका नाम शुभा नारायण शंकर। शुभा की उम्र करीब 27 साल की थी और वह एक बेहद ही पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी। शुभा के पिता एक बहुत बड़े लॉयर थे जिनका काफ़ी नाम था। अब क्योंकि शुभा के फादर एक लॉयर थे, इसलिए शुभा खुद ही एक लॉयर बनना चाहती थी और वह लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और साल के नवंबर में शुभा के फादर शुभा का एक रिश्ता बीवी गिरीश नाम के एक लड़के से तय करते हैं। गिरीश बॉय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक बहुत अच्छी फैमिली से होने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी जॉब कर रहा था। शुभा और गिरीश का परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और उनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस भी अब शुभा के पिता गिरीश और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वह चाहते थे कि उनकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में जाए। ख़ास तौर पर उन्हें लगता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और उनके बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत ही सही रहेगा। और इसके चलते 30 नवंबर को गिरीश और शुभा दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और शादी अप्रैल में होने वाली थी। अब चूंकि गिरीश और शुभा की इंगेजमेंट हो चुकी थी, तो इंगेजमेंट के लगभग 3 दिन के बाद ही गिरीश को बताती है कि हम दोनों डिनर पर कहीं बाहर चलते हैं।
इधर गिरीश भी काफी खुश था, क्योंकि उसकी होने वाली जीवन साथी उसे डिनर पर ले जाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेक्ट कर पाए, अच्छी बातचीत हो पाए, ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छी से जान सके। एक्साइटमेंट थी दोनों की। गिरीश सुबह को हाँ करता है और फिर शाम को वह दोनों मिलते हैं। गिरीश पहले सुबह को ऑफिस ले जाता है और ऑफिस में कुछ दोस्तों और कलीग से उसे मिलवाता है। दोनों बहुत ही खुश थे और अब आने वाली शादी का बातचीत करते हुए साथ में घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद वह एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद रात करीब 9:30 बजे वह दोनों घर लौटने के लिए निकल रहे थे। तभी उन्हें उस रेस्टोरेंट के करीब एक फ्लाइट लैंडिंग व्यू पॉइंट स्टॉप दिखता है। फ्लाइट लैंडिंग स्टॉप आमतौर पर जब फ्लाइट लैंड करती है या फिर टेक ऑफ करती है उसके आसपास होता है, और कई बार इस तरह के नज़ारे को देखने के लिए लोग बहुत ही शौक से उस पॉइंट पर रुका करते हैं और एंजॉय किया करते हैं। ये दोनों भी डिनर करने के बाद घर लौट रहे थे। तभी सुबह कहती है थोड़ी देर एयरपोर्ट पर रुकते हैं, और वह फ्लाइट को नज़दीक से उड़ते हुए देखना चाहती थी। और गिरीश अब वहाँ रुक जाता है और गाड़ी को साइड में लगा देता है। अब दोनों एयर व्यू पॉइंट पर एक खाली जगह देखकर साइड में खड़े हो जाते हैं। रात का समय था। जिस तरह से दोनों खड़े थे ज़्यादा रोशनी नहीं थी। दोनों थोड़ी देर रुकने के बाद तभी अचानक ही गिरीश के दाहिने साइड पे सर पे एक वजनी चीज से हमला किया जाता है। चोट इतनी गहरी थी कि गिरीश को कुछ समझ नहीं आया और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इधर सुबह भी कुछ समझ में नहीं पाई। पीछे मुड़कर देखती है तो हमलावर बाइक पर सवार थे और भाग निकलते हैं। यह सब कुछ ऐसी तेजी में हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, कुछ समझ ही नहीं आया। दोनों रोते चिल्लाते चीखते उस गिरीश को जमीन पर देखती है। सुबह रोते चिल्लाते उस गिरीश को जमीन पर गिरी हुई देखती है तो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। जैसे तैसे एक कार वाले ने अपना कार रोका और उसकी मदद के लिए आते हैं। वह एक अच्छा इंसान था, तुरंत ही गाड़ी से बाहर आया और सुबह के साथ मिलकर गिरीश को उठाकर गाड़ी में लोड करता है और अपनी कार को लेकर सीधे सामने के एक हॉस्पिटल में गिरीश को एडमिट किया कर देता है। सुबह अब घर वालों को सूचना देती है और सूचना मिलते ही दोनों के घर वाले तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाते हैं। पूरी रात बीत जाने के बाद अगली सुबह डॉक्टर गिरीश को डेथ डिक्लेयर कर देती है, यानी गिरीश की मौत हो चुकी थी। यह घटना पूरे परिवार और आसपास के इलाके में एक सदमे जैसी। लड़की जिसके 3 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई हो, जहां पूरा परिवार एक तरफ खुशियां मना रहा था, वहां इस घटना को सबको झंझोर कर रख दिया। पूरे परिवार का बुरा हाल था और सुबह का रो रो कर पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी, क्योंकि कुछ दिनों में ही दोनों की शादी होने वाली थी। जैसे तैसे लोग अपने आप को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ इस घटना के बाद गिरीश के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां इस घटना की कंप्लेंट लिखवाते हैं। उन्होंने पुलिस को सारी जानकारी बताई कि कैसे उनकी होने वाली बहू और उनका बेटा उस जगह पर खड़े थे और किसी ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले में गिरीश की मौत हो गई। इस पूरी डिटेल्स को पुलिस को बताते हैं। यह कंप्लेंट को रजिस्टर होते ही पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। अब इस कत्ल की इकलौती आई विटनेस थी सुबह। तो सबसे पहले पुलिस सुबह का स्टेटमेंट दर्ज करती है। सुबह उन्हें बताती है उसने ही गिरीश को डिनर के लिए कहा था और कैसे उस दिन गिरीश के ऑफिस गए, बाद में डिनर के लिए
एक पोस्ट रेस्टोरेंट में रुके और फिर उस जगह से लौटते हुए एक फ्लाइट लैंडिंग स्टॉप पर रुकने के बाद किसी ने गिरीश पर अचानक से हमला कर दिया और हमलावर कौन था यह वह देख नहीं पाई। यह पूरा घटनाक्रम उस पुलिस को डिटेल्स में बताती है। सुबह सदमे में थी और लगातार रो रही थी। 3 दिन पहले जिसकी एंगेजमेंट हुई हो और उसके होने वाले पति की मौत हो जाए तो किसी को भी गहरा सदमा लगेगा और सुबह भी ऐसे ही सदमे में थी। पुलिस ने सुबह को अच्छे से ट्रीट किया और उसके बाद बाकी घर वालों से पूछताछ हुई, पर कहीं से उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब पुलिस अपने तरीके से इस केस की जांच शुरू करती है। पुलिस उस स्टॉप पर जाती है जहां वह घटना हुई थी और कई बार अलग अलग तरीकों से इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। क्या परिवार का किसी भी पुरानी दुश्मनी थी? इस तरह से एक एंगल पर पुलिस जांच करती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता है। तो इस केस से जुड़ा और काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगती है। इधर दिन ब दिन पुलिस पर भी प्रेशर बनता जा रहा है। बाहरी छानबीन के बाद जब पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है, तब पुलिस ने एक नए तरीके से केस की जांच की शुरुआत की। दरअसल पुलिस जब सुबह और गिरीश की एंगेजमेंट हुई थी, तब उस एंगेजमेंट की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं पता करवाती है, क्योंकि अक्सर कोई भी बड़ा फंक्शन हो या कोई इवेंट हो तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर ही की जाती है। पुलिस अब गिरीश और सुबह की एंगेजमेंट रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं ताकि कोई क्लू मिल जाए, कुछ ऐसा नजर आ जाए जिससे उन्हें इस केस को सॉल्व करने में मदद हो, क्योंकि इस तरह से फंक्शन में काफ़ी मेहमान आते हैं और कुछ ना कुछ नया पता चल ही जाता है। यहीं से अब एक बड़े ऑफिसर सुबह और गिरीश का एंगेजमेंट वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। हर एक मेहमान के चेहरे को नोटिस किया जाता है, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन किसी भी मेहमान को देखकर या फिर कोई अजीब चीज पुलिस को उस वीडियो में नहीं मिली जिसकी मदद से उन्हें गिरीश के केस में कोई सुराग मिल सकता था। मेहमान और हर रिश्तेदार को नोटिस करने के बाद अचानक ही कुछ ऑफिसर्स की नज़र सुबह के चेहरे पर पड़ती है। पुलिस का मकसद सिर्फ उस वीडियो के जरिए उस इंसान को ढूंढना था या फिर उस सुराग को ढूंढना था। उस टाइम उनके दिमाग में सुबह को लेकर कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने गिरीश और सुबह पर नज़र डाली तो दोनों का हाव भाव को देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि जिस लड़की की एंगेजमेंट हुई है उसके चेहरे पर ऐसी कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। वह लगातार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है और उसके चेहरे पर तनाव और थोड़ा गुस्सा भी दिख रहा है। किसी भी लड़की और लड़के की जब शादी होती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है, पर गिरीश और सुबह की केस में ऐसा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ऑफिसर को यह देखकर काफी अजीब लगा और उन्हें पता चल गया कि हो ना हो शायद सुबह ही एंगेजमेंट से खुश नहीं है, लेकिन यह सिर्फ उनका अंदाजा ही था। हकीकत में क्या है यह मालूम नहीं। फिर सोचते हैं शायद इसकी कोई और वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी उन पुलिस ऑफिसर को सुबह के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट हो रहा था और उस डाउट के आधार पर पुलिस जब सुबह की कॉल डिटेल्स की जांच करने का फैसला करते हैं तो शायद इससे उन्हें कोई जानकारी मिल सके। अब इसके बाद सुबह के फोन की जांच की जाती है और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाला जाता है। यहीं से अब पुलिस को पता चलता है जिस दिन यह एक्सीडेंट हुआ था तब लेकर लगातार सुबह से एक नंबर पर बात हो रही थी। अब पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो पता चला नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। जो यह अरुण वर्मा सुबह के कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करता है और सुबह के 2 साल जूनियर है। 19 साल का अरुण वर्मा लगातार सुबह से कॉल कर बातचीत कर रहा था।
अब पुलिस अरुण वर्मा की लोकेशन उस एक्सीडेंट के दिन कहाँ थी यह पता करती है, तो पता चलता है कि उस लोकेशन घटना के आसपास ही थी, क्योंकि सुबह का लोकेशन वही था और गिरीश भी उसके साथ था। लेकिन अरुण वर्मा का लोकेशन भी वही होना, यह शक पैदा करने वाली बात थी। इसके बाद पुलिस अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस द्वारा जब अरुण वर्मा से पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया उस दिन वह शहर में नहीं था। पुलिस ने उससे पूरी पूछताछ की, लेकिन अरुण वर्मा लगातार इनकार कर रहा था, क्योंकि सिर्फ मोबाइल के लोकेशन का वहां होना काफ़ी नहीं था। उन्हें कुछ और भी सबूत चाहिए जिससे वह कोर्ट में यह केस को साबित कर पाए, और यही पुलिस ने होशियारी से काम लेती है। पुलिस उस समय तो अरुण वर्मा को वहां छोड़ देती है और साथ ही अब वह सुबह और अरुण के नंबर को रिकॉर्डिंग पर लगाते हैं। इधर अरुण वर्मा भी जब वहां से बाहर निकलता है तो वह पहला कॉल सुबह को करता है और सुबह को पूरी बात बताता है। सामने से सुबह पूछती है, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? तब कहता है, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और मैंने तो उल्टा उन्हें घुमा दिया है। उस दिन मैं इस शहर में नहीं था और शायद उन्हें यकीन हो गया है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे नहीं लगता उन्हें अब कुछ कोई और शक पैदा हो सकता है। पुलिस के पास अब वह कॉल रिकॉर्डिंग थी और पूरी तस्वीर अब पुलिस के सामने थी। इसके बाद पुलिस सीधे सुबह के घर पहुंचती है। हालांकि सुबह को ऐसा उठना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सुबह के फादर एक बहुत बड़े वकील थे। सुबह को पूछताछ के लिए बुलाकर उसे सामने सारे सबूत रखे जाते हैं। अरुण वर्मा और सुबह के बीच जो बातचीत हुई थी वह कॉल रिकॉर्डिंग सुबह के सामने आती है और अरुण वर्मा की लोकेशन उस दिन आसपास ही थी, यह भी उन्हें बताया जाता है। इसके बाद अब अरुण वर्मा को उठाया जाता है। 19 साल का अरुण वर्मा सबूत दिखाने के बाद आखिर टूट गया और इसके बाद इस घटना की पूरी कहानी सामने आ गई, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पता चलता है कि सुबह अरुण वर्मा से प्यार करती थी और दोनों का रिश्ता बहुत करीब था। 2-3 सालों से दोनों ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और अरुण वर्मा सुबह का जूनियर था। सुबह अरुण वर्मा से शादी करना चाहती थी और अरुण भी यही चाहता था। लेकिन एक दिन सुबह के फादर को सुबह को अरुण वर्मा से प्यार के बारे में पता चलता है और जैसे ही उन्हें यह पता चलता है तब सुबह के फादर सुबह की शादी अपने ही पड़ोस में रहने वाले बीबी गिरीश से तय करने के लिए सोचते हैं। गिरीश एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी फैमिली में बिलोंग करता है, तो उन्हें लगा कि सुबह के लिए यह रिश्ता बहुत अच्छा होगा और थोड़े ही दिनों में वह सुबह की इंगेजमेंट गिरीश से करा देते हैं। लेकिन सुबह को गिरीश पसंद नहीं था। गिरीश एक साधारण स्वभाव का लड़का था। वह एक सिंपल लाइफ स्टाइल जीने में यकीन रखता था और सुबह को थोड़ा हाई लाइफ स्टाइल जीना पसंद था, और ऊपर से गिरीश उसकी चॉइस का भी नहीं था। उसने अपने लिए अरुण वर्मा को पसंद किया था, लेकिन अपने फादर के दबाव में आकर आखिर उसने गिरीश से एंगेजमेंट कर ली। पर वह इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और कहते हैं उसके एंगेजमेंट के दिन उसकी ब्यूटिशियन जो सुबह की मेकअप कर रही थी, सुबह ने उससे कहा था कि मैं इस लड़के के साथ एंगेजमेंट करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। या तो मैं शादी के दिन भाग जाऊंगी या फिर इसे मार दूंगी। अपनी एंगेजमेंट के बाद सुबह लगातार परेशान थी और इधर अरुण वर्मा से भी उसकी लगातार बात हो रही थी। 3 दिसंबर के दिन अरुण वर्मा, सुबह और अरुण वर्मा का एक कजिन और उसका एक दोस्त, इन चारों के बीच करीब 76 टाइम्स कॉल पे बात हुई। इसके बाद सुबह ने गिरीश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसके साथ ही अरुण और उसके दोस्त को प्लान में
शामिल कर लिया। अब प्लान यह हुआ था कि उसी दिन रात को सुबह गिरीश को लेकर डिनर जाएगी और उसके बाद वह उसे एयर व्यू पॉइंट पर लेकर जाएगी। रात का टाइम होने की वजह से काम भी आसानी से हो जाएगा और वह उस जगह सुनसान होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब उसी प्लानिंग के हिसाब से सुबह अब गिरीश को डिनर के लिए कहती है और प्लान के अनुसार गिरीश को उस फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट पर लेकर आती है और उसे जानबूझकर एक कोने में खड़ा करती है। तभी थोड़ी देर बाद अरुण वर्मा और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। उस जगह पर काफी अंधेरा था और तुरंत ही पीछे से आकर वह गिरीश पर किसी भारी चीज से हमला कर देते हैं और मौका पाते ही तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद आगे की कहानी तो मैं आपको बता चुका हूं। इस हत्या के करीब 50 दिन बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस केस का ट्रायल फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ। बाद में कोर्ट ने करीब 6 साल बाद सुबह और उसके बाकी सभी साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह चारों इस फैसले के खिलाफ है। चारों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस सजा को बदलने से मना कर दिया। फिर यह लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। अब उन्हें जेल में करीब 10 साल हो चुके थे। 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे दी। आज की कहानी में हमने देखा कि एक लड़की जिसे अपना होने वाला पति पसंद नहीं आया था और वह किसी और से शादी करना चाहती थी। अपनी खुशी को पाने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया उसका परिणाम हम जान ही चुके हैं। सुबह चाहती तो साफ साफ इस शादी से इनकार कर दे सकती थी, लेकिन अफसोस की बात कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने किसी माँ बाप का दिल दुखाया। उसका जवान बेटा उससे छीन लिया। उस बेटे की कोई गलती नहीं थी। आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार लास्ट में भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।